23 जून 2020 के दिन बाबा रामदेव कोरोनिल दवाई लॉन्च करते हैं और दावा करते हैं कि बड़ी रिसर्च और ट्रायल के बाद उन्होंने कोविड का इलाज ढूंढ लिया है और यह भी कहा कि इसका सक्सेस रेट 100% है, जिसे इस दवाई को 7 दिन बाद पतंजलि के सभी स्टोर से खरीदा जा सकता है। देश के अंदर दुनिया की इतनी बड़ी खोज हो गई, कमाल की बात कि इसका स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय को भी पता नहीं चलता। सबसे बड़ी बात कि कोविड महामारी से निपटने वाली सरकारी नोडल एजेंसी ICMR को भी कानों कान कोई खबर नहीं लगती। आयुष मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय की अनुमति से कई आयुर्वेदिक दवाओं का कोरोना के इलाज में ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन उनमें पतंजलि की दवा शामिल नहीं है। पतंजलि ने उनसे किसी भी तरह के ट्रायल की अनुमति ही नहीं ली है। रामदेव के इस दावे ने आयुष मंत्रालय को सकते में डाल दिया। कुछ घंटे के भीतर ही आयुष मंत्रालय ने रामदेव की कोरोनिल के प्रचार पर रोक लगा दी और मेडिसिन से जुड़ी रिसर्च और कागजात दिखाने के लिए कहा। यहाँ ये बताना जरूरी है कि रामदेव की दवाई एलोपैथी नहीं है बल्कि आयुर्वेदिक थी और आयुर्वेदिक दवाई के मामले में आयुष मंत्रालय से अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कोरोना के मामले में आयुष मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2020 को ही एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया था कि कोरोना से संबंधित रिसर्च किस तरह से की जानी है और किस मेथड से की जानी है, ये सब आयुष मंत्रालय की निगरानी में किया जाएगा। लेकिन रामदेव ने आयुष मंत्रालय को अपनी दवाई के ट्रायल स्टडी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को यह भी कहा कि इस तरह के विज्ञापन पर रोक है और इस तरह के विज्ञापन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज कानून 1954 के तहत आते हैं। आयुष मंत्रालय के इस एक्शन के बाद रामदेव के सहयोगी और पतंजलि के मालिक बालकृष्ण ने कहा कि मंत्रालय और उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया था, इसलिए उन्होंने कोरोनिल के ट्रायल से जुड़ी स्टडी मंत्रालय को भेज दी है। आयुर्वेद की दवाइयों के रिसर्च के मामले में जिस राज्य में रिसर्च की जा रही है उस राज्य के लाइसेंसिंग अथॉरिटी से दवा का लाइसेंस लिया जाता है। कोरोनिल के मामले में पतंजलि ने उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस लिया था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह थी कि उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने भी कोरोना के इलाज की दवाई मानकर कोरोनिल को लाइसेंस नहीं दिया था। जब बाबा ने स्टंट मार दिया तब जाकर उन्हें खुद पता चला कि बाबा कोरोनिल को कोरोना का 100% इलाज करने वाली दवाई बनाकर बेच रहे हैं। दैनिक जागरण की एक खबर के अनुसार उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी विभाग के लाइसेंसिंग अधिकारी डॉक्टर यतेंद्र सिंह रावत का कहना है कि दिव्य फार्मेसी के नाम पर 12 जून को लाइसेंस जारी किया गया था। लाइसेंस में कोरोनिल वटी समेत 2 अलग अलग मात्रा वाली स्वास्थ्य दवा को इम्यूनिटी बूस्टर बताकर दिया गया था लाइसेंसिंग अधिकारी डॉक्टर यतेंद्र सिंह रावत ने आगे कहा कि अब कंपनी को नोटिस जारी कर पूछा जाएगा कि वह किस आधार पर इम्यूनिटी बूस्टर की दवाइयों को कोविड-19 की इलाज की दवाइयां बताकर बेच रही है। रामदेव द्वारा इम्यूनिटी बूस्टर कोरोनिल को कोरोना का इलाज करने वाली दुनिया की पहली एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक दवाई बताने का ऐलान करना ऐसे ही था जैसे मम्मी कहती है कि बेटा बादाम खाओ, UPSC का एग्जाम निकाल लोगे, क्योंकि बादाम से शरीर में जान आएगी, पढ़ने में मन लगेगा, इस तरह UPSC का एग्जाम निकाल लोगे। बादाम खाना एक विद्यार्थी की सामान्य मदद कर सकता है, पर UPSC निकालने का दावा करना पूरी तरह से फ्रॉड है, भ्रामक है और झूठ की कैटेगरी में आता है।